नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक लाया हूं आप लोगों के लिए रीजनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो टॉप 5 क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने लेकर आया हूं। क्योंकि जो CGPSC है उसमें रीजनिंग का एक पार्ट है, एक गणित का पार्ट है, तो उसमें हम जो है रीजनिंग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, इसको पर बनाने का टेक्निक रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है इसमें, बस समझना बस है। तो उसी आधार पर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, अब ये रीजनिंग है इसलिए इसका PDF आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखते हैं कि यदि निश्चित भाषा में NEOMAN को OGRQFT से कूटबद्ध किया जाता है तो JQCLUP किसका कूट है। दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको जो CGPSC है, व्यापम है और जो सेंट्रल के जैसे कि एग्ज़ाम है SSC है उसमें भी देखने को आपको मिलेगा। तो फिर इसको हल कैसे करते हैं। जब भी ऐसा आता है तो आपको हल करने का बहुत ही एक सिंपल तरीका है कि हमको इसको देखना है कि इसमें किस तरीके से संबंध बन रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले का क्या लिखा है यहाँ पर NEOMAN, ये हो गया। उसके नीचे में लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ OGRQFT। ठीक है, अब आपको देखो कि इसमें या फिर किसी भी तरीक़ा से इसमें संबंध कोई बढ़ रहा है क्या। ठीक है, अगर कोई संबंध बढ़ रहा है तो उसी तरीक़ा से इसको हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर NO है तो NO के बाद क्या आता है, N के बाद O आता है, तो फिर मतलब NO। ठीक है, तो एक आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसको +1 के हिसाब से देख लेते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जैसे E और G का संबंध क्या बढ़ रहा है। तो देखो EFG यानी कि 2 घर के बाद यहाँ G आना है, इसका मतलब +2 करके लिख ले सकते हैं। उसके बाद O और R का संबंध क्या है, तो O के बाद जो है PQR यानी कि इसमें +3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है। M के बाद क्या है, M के बाद आता है NOPQ यानी कि +4 है। A के बाद कितना आता है F यानी कि +5 है। उसके बाद N के बाद जो T है तो +6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ है कि 1 2 3 4 5 6 के बढ़ते हुए क्रम में है। तो जब ऐसा बनता है तो इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा है ZKCLU और P। ठीक है, अब देखो Z यहाँ पर +1 है तो Z के बाद +1 में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर आंसर में एक भी A वाला है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें Y से शुरुआत है। इसका मतलब हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है, ऊपर लिख देंगे ऊपर, यानी कि Z से प्लस पहले क्या आ जाएगा, Y वाला आ जाएगा। क्योंकि अब देखते हैं Y के बाद जो है Z आ रहा है, इसका मतलब +1 आ गया। इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। जैसे कि +2 है, इसका मतलब K के जस्ट 2 पहले, तो K के 2 पहले क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, I, क्योंकि यहाँ पर +2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से C, तो C के जस्ट प्लस जो 3 पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर Z आ जाएगा, है नहीं। जैसे कि C के पहले क्या है B, B के पहले A और A के पहले Z आ गया, तो यहाँ पर +3 आ गया। तो इसी तरीके से +4 +5 और +6 रहेगा, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। उसके बाद U के पहले क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और उसके बाद जो है J आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका आंसर मिला है HPJ, जो कि इसका आंसर रहेगा सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। बस आपको जो मिलाने का, जैसे कि पहला मिल गया है, हमको उसी तरीके से इसी जो प्रश्न है उसको मिलाना पड़ेगा, तो फिर इसका जो आंसर है वहाँ स्वतः ही आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में के, पा, लो, ती का जो है अर्थ होता है लैम्प इज, और लो सी टी बा के का अर्थ होता है ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैम्प, तो इस सांकेतिक भाषा में बर्निंग का जो है क्या होगा, इसका मतलब कोड क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जब भी प्रश्न ऐसे पूछता है तो हमको इसका अर्थ निकालते नहीं बैठना है, इसमें अर्थ से कोई मतलब नहीं है। रीजनिंग में क्या बोलोगे, यहाँ पर प्रश्न है इसमें अर्थ से कोई मतलब नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको हल। इसका एक तरीका रहता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को लिखो कि किसका अर्थ बराबर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है के लिखा है एक,
उसके बाद पा है, ठीक है, ये पा हो गया। उसके बाद है लो यहाँ से, उसके बाद टी आ गया, ठीक है, ये 4 अक्षर हो गए। इसका बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है, लैम्प इज बर्निंग, है ना, बर्निंग NING, बर्निंग ब्राइट BRIGHT, इतना हो गया। उसके बाद देखना है कि दूसरा क्या बोल रहा है कि लो, उसके बाद सी, उसके बाद है टी, उसके बाद है बा, उसके बाद है के, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है, इसमें जो लिखा है उसी को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ब्राइट, उसके बाद है लाइट इज फ्रॉम, उसके बाद है लैम्प, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसमें जोड़ी किसका किसका मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर जैसे के है, ठीक है, एक के और इसमें के हम काट दिए, इसका मतलब इसका इसका जो है जो संबंध बन रहा है उसको भी हम काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर लैंप है, ये कट गया, यहाँ पर लैंप है, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें देखो लो है, यहाँ से लो लिख देते हैं, काट देते हैं, ये भी कट गया। तो इधर ब्राइट है, इसको भी काट देते हैं ब्राइट में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर टी है, इसको भी काट देते हैं यहाँ से टी। तो यहाँ पर क्या है, इज भी है और यहाँ से इज है। अब बचा क्या इसमें, बर्निंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बर्निंग का कोई मतलब इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ पा बचा है और यहाँ पर बर्निंग, इसका मतलब पा का जो कोड है वहाँ बर्निंग रहेगा, यानी कि बर्निंग का कोड पा रहेगा। तो इसी तरीके से इसको बनाते हैं और इसका जो आंसर रहेगा वहाँ दूसरा सही रहेगा। दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, इसका अर्थ नहीं निकालना, आपको जो जैसा दिया है आप उसी तरीक़े से इसको हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और ऐसा प्रश्न अधिकतर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि पासा वाला है, ठीक है, इसमें रंग वाला भी आ सकता है, दिन वाला भी आ सकता है और जो है जो यहाँ पर अंक लिखा है उसी तरीके से प्रश्न आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये हमेशा आते हैं, बस थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। इसमें सिर्फ 2 ट्रिक है, ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं है, आपको रीजनिंग और गणित सिर्फ ट्रिक में हल करना है। जैसे कि क्या लिखा है इसमें, इनमें अंक 2 के विपरीत फलक कौन सी है। अब आपको बताना है कि इनमें 2 के विपरीत फलक कौन सी हैं। अब आपको पता ही होगा, जैसे कि कोई भी पासा है, ठीक है, तो पासा के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना कम भी नहीं हो सकता, 6 ही फलक होते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस पासे में 2 का विपरीत अंक कौन सा है। इसका ट्रिक मैं पहले बताता हूँ आपको। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सिर्फ अंकों की बात की जाए, तो जब अंकों वाला प्रश्न आता है तो दोनों जो विपरीत रहता है इसका जोड़ क्या रहता है, इसका जोड़ हमेशा 7 ही होता है, ठीक है। ये जो है 80% केस में चलता है, हमेशा नहीं चलता, 80% केस में यही चलता है, ठीक है। मान लो जो किसी अंक का संख्या यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 रहेगा तभी जाके 7 होगा। या हो सकता है किसी का 3 है तो फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा जो कि 7 होगा। या फिर 6 का निकालना है तो फिर 1 आ जाएगा जिसका 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको फलक को निकालते हैं जो कि 80% है, ठीक है। अगर यहाँ पर निकालना है, अगर इस तरीक़े से नहीं निकल रहा है तो हमको उसकी जो तरीका है उसको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि 2 के विपरीत फलक कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था 2 धन 5 कर दो बराबर कितना आ गया, 7। यही इसका आंसर रहेगा 5, जबकि यहाँ पर दिया भी है, ये तीसरा दिया है 5 है ना, तो यही इसका आंसर है। ये क्या है, शॉर्टकट तरीका है। मान लो जाए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा प्रश्न नहीं बन रहा है तो फिर हमको क्या करना है, आपको किसका निकालना है, 2 का निकालना है। अब आपको यहाँ पर जितना फलक और बचा है उसको लिख लेते हैं। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है, क्योंकि हमको 2 का निकालना है। और आपको याद भी होगा किसी भी चीज़ का अगर विपरीत निकालते हैं उसके विपरीत में तो वहाँ विपरीत हमको दिखता नहीं है, जो नहीं दिखता वही विपरीत है और जो अगल बगल में है वो विपरीत नहीं है। इसका मतलब है 2 का, अब यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ को 2 है तो 2 के अगल बगल में क्या है, 4 और 3 है। इसका मतलब ये तो इसका विपरीत हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सामने दिख रहा है। इसका मतलब हम जो है 4 और 3 को यहाँ से हटा देते हैं। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है, 1 और 3 बचा है तो 1 को भी हटा देते हैं और 3 भी हट गया, ठीक है। उसके बाद 2 है यहाँ पर फिर, तो 6 और 4 बचा है तो यहाँ पर 6 को भी हटा देते हैं और 4 को भी हटा देते हैं। अब बचा क्या, 5, तो यही इसका आंसर होगा
2 का विपरीत क्या हो गया 5, मैंने अभी बताया था 2 + 5 कर दो तो 7 आ जाएगा, या फिर इस तरीके से आपको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर चौथा प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला गया है कि प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को है और ना ही उसके बाद हुआ है। उनकी माँ का जन्म दिवस कब है? अब आपको बताना है कि उसकी जो माँ है उसके वास्तविकता जो जन्म दिवस है वहाँ कौन सा दिन है, यानी कि कौन सा तारीख में हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात, जो प्रश्न जैसा बोल रहा है हमको वैसी करना है। यहाँ पर लिखा है कि प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी जो माँ है उसके जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 23 अप्रैल है ना, से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद, यानी कि 19 को यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर बोला है ना 23 अप्रैल से पहले, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, और 19 अप्रैल के बाद ये भी नहीं हो सकता। मतलब इसी दरमियान जो दिनांक है, यानी कि 19 के बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, तो इसी डेट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक प्रताप का हो गया। उसके बाद क्या बोला गया, उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जो जन्मदिन है वहाँ 22 जो देखो ना तो 22 अप्रैल है और ना ही उसके बाद, यानी कि 22 तारीख को भी नहीं है और ना ही उसके बाद यानी कि 23 को है, यानी कि एक तो 20 भी हो सकता है या फिर 21 हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, उनकी माँ का जन्म दिवस कब है इसको बताना है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको देखना है कि यहाँ पर कितना अंक बचा है, एक तो 20 तारीख बचा है या फिर 21 तारीख, इन दोनों में एक दिन हो सकते हैं। अब आपको ऑप्शन देख लेना है, तो 20 भी दिया है 21 भी दिया है, तो ऐसा प्रश्न जब भी अगर आता है तो अगर हो सकता है अगर 21 ना दिया हो तो इसका जो जवाब हम 20 ही लगाते हैं, अगर 20 ना दिया हो तो 21 लगाते, लेकिन दोनों को दे दिया है तो हम किसे लगाएंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अगर दोनों का ऑप्शन दे दिया है तो ज्ञात नहीं कर सकते ऐसा रहेगा, क्योंकि 20 भी हो सकता है 21 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं 20 या 21 को, तो यही आंसर सही रहेगा। एक तो 20 को होगा या फिर 21 को होगा, तो इस तरीक़े से इसको हल किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर चौथा प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, हंस का जन्मदिन सोमवार को 5 जून को है, यदि तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर को हुआ है तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। दोस्तों जैसे कि प्रश्न क्या बोला गया है, 5 जून को जन्म हुआ है। ठीक है, ये हो गया 5 जून को, 5 जून को। अब इस दिन क्या पड़ा है, सोमवार। ठीक है, अब यहाँ पर बोला क्या गया है 11 दिसंबर को तुषार का जन्म दिवस है ना, दिसंबर को, तो कौन सा दिन पड़ेगा इसको ज्ञात करना है हमको। जब ऐसा प्रश्न आता है तो हमको क्या है पूरे उसके दिवस को लिख लेना है। यहाँ पर जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है, फिर अगस्त आता है, फिर सितंबर आता है, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर जो है दिसंबर रहता है। ठीक है, इतना हो गया। जब दिसंबर हो गया तो आपको ज्ञात करना है 11 दिसंबर की डेट को, यानी कि इसमें 31 दिन को नहीं लेना है, सिर्फ 11 दिवस को लेना है, क्योंकि 11 दिवस को हमको ज्ञात करना है। और जून का जो महीना है वह 5 दिन ऑलरेडी हो गया है ना, तो इसमें बचा कितना, जैसे कि जून का महीना कितने दिन का होता है, तो जून का महीना जो है 30 दिनों का होता है। ठीक है, जून का महीना जो है हमेशा 30 दिनों का होता है, तो 30 में 5 घटा दिए तो कितना बचा, 25 दिन। इसमें जो है 25 दिन शेष बचा है। ठीक है ना, यहाँ पर हम 5 को घटा दिए क्योंकि 5 तारीख को ऑलरेडी इसमें ज्ञात हो गया है सोमवार को, तो 5 तारीख को हटा देते तो कितना बचा, 25। अब जुलाई कितने दिन का होता है, जुलाई होता है 31 दिनों का। अगस्त कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। सितंबर जो कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। और अक्टूबर जो है 31 दिनों का होता है, और नवंबर जो है 30 दिनों का होता है। तो ये आपका पूरे महीने का बन गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे। कितना जाएगा यहाँ पर, 5 और 1 6, 7 8 और 9, यहाँ पर 9 आ गया। उसके बाद जो है 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 3 11, 11 3 14, 14 15 16 17 और 1 18, यानी कि 189 हुए। ठीक है, इसका मतलब देखो सोमवार है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1 तारीख को सोमवार है तो 7वां दिन क्या होगा, 7वें दिन
उसके बाद जो 8वां दिन है पुनः सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 189 को हम जो है 7 से भाग दे देंगे ताकि जो शेष फल बचेगा वही उसका दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 7 जो भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ से 4 बचा है, 7 बचा है। उसके बाद क्या आ गया सती सती, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया सती सती 49 हो गया। ठीक है, यहाँ से 49 कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर 0 है। इसका मतलब है जिस दिन मतलब 5 जून को सोमवार पड़ा था तो 11 दिसंबर को भी सोमवार पड़ेगा, जो कि इसका आंसर यहाँ पर पहला सही रहेगा। ठीक है, आया समझ में। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि जब 5 जून को सोमवार था तो फिर उसी दिन यानी कि 11 दिसंबर को भी सोमवार का दिन रहेगा। आपको करना क्या है, जितने भी महीना है उसके दिन को कलेक्शन कर लेना है, यहाँ पर जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इसको जो है 7 से भाग देना है और जो बचेगा समय वही इसका समय रहता है। मान लो जो यहाँ पर 2 रहता है, ठीक है, शेष पर 2 आ जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, सोमवार के बाद 2 और जोड़ना पड़ता है, सोमवार, मंगल और बुधवार। तो बुधवार आंसर रहता है, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 आया है, इसका मतलब जो सोमवार रहेगा इस दिन को। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।